द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार हमारा बिल्कुल क्रांति ले आवे के काम कर रही है। लागत है कि क्रांति आ रही है या मोहन सरकार के 1 साल का कौने नजरिए से देखी थी? बड़े दुख के साथ कहा कि पड़ल रहा कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा हुई है कि आज जो लड़का पैदा होते है वो लगभग 65 से 70 हजार रुपये के कर्जा लेके पैदा हो रहा। ननका 3200 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करब। धान की खरीदी अब होने वाली है, वह हो चुकी है अपना दिखबे भैन। 2700 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी की बात करे रहे थे। दिसंबर में इनका सरकार बनी रही, मार्च और अप्रैल में गेहूं की खरीदी एक बार हो चुकी है, लेकिन 2700 रुपये कुंटल नहीं खरीदी। संभावना है, लेकिन बिंद का कितना उपेक्षा क्यों मिला, यह बात अपना यह इन्वेस्टर मीट से दिखें। लेकिन ये मैं केहू के कृपा की जरूरत नहीं है। एक ठीक कहावत हम फिर से बताइला हैं कि यदि काबिलियत है तो ओका रोशनी दिखावे की जरूरत नहीं है। सरकार के पास योजना नहीं है कि हम 10 खंबा गाड़ के केबिल लगा के बिजली दे दें, यह सरकार की उपलब्धि है। उज्ज्वला योजना से हम देखिए उज्ज्वला ये तो कहा कि बहुत कुछ कहा था। हम तो देखी थी जब चुनाव आवत है तो चुनाव के समय कहा था मैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देवे, हम युवन का रोजगार देवे, हम लाडली बहना माँ या कि हम अपने बहनिन का जो प्रदेशन में जो भाषा रहा थी तो कहूँ 4000 देव, कहूँ 5000 देव। जहाँ इनकर सरकार है तुमहन तो दे मुहन न दे। चुनाव के समय इसे अपना कहन उज्ज्वला चुनाव के समय जब थी सब सारी घोषणा करी ही और फिर इनके बाद इनकर घोषणा की समाप्ति हो जाए। आज वो मध्य प्रदेश में अपना देखी एक पार्ट में स्लैब बनाए रहे और 3000 तक के अमाउंट लगे रहे। अपना 1250 मिल रहा है और पहली सूची और आज की सूची में 25% नाम कट गए। राशन 40 किलो मिलत रहा, अब 5 किलो पर आ गया। अब हालांकि ये बात हुई कि मोहन सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के, हालांकि अपना महाकुंभ के जिक्र करें ना, वो महाकुंभ का लेके अपना लागत बहुत संतुष्ट हैं जो तमाम या एक सनातन के बड़ा महा आयोजन बा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है महाकुंभ का लेके, और तमाम यह कहिस कि वहाँ लाश बिछ गई, भगदड़ मच गया, तमाम चीज़न का दबावा गा और या एक तरीके से नफरती जो है आयोजन कहा गया। एक कोई नजरिए से देखिए अपना करी ला नंबर सीधे पूछ दी नंबर ऐसे पूछे लागे कि अपनों का जो सहज हो समझ में कहे कि देखिए जब लड़का पढ़ा था शिक्षा में ये सरकार करत काला है। सरकार का नहीं, हम सीधी की बात करब। जहाँ कहा थे ना एक कहावत अब 2-3 से अपना कह दी हम तो एक आठ मतलब हालांकि वो कहावत कहा उचित नहीं है कि जहाँ बसे वहीं पर नहीं चर्चा के लिए होगा कि शिक्षा में ऐसे हम नंबर अपना से पूछ रहे हैं। कहे कि यदि कोनो लड़का है साल भर पढ़ा थे, जब वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट आवत थे, नंबर आवत थे, तब ओकर मूल्यांकन हो जाता। 10 में कई नंबर अपना का लागत शिक्षा में ये 1.5 साल या 1 साल के जो कार्यकाल है वो मतलब आज दिनांक चोर नहीं पकड़ा। ब्रह्मबाबा ब्लॉक के अंतर्गत पड़पुरी में हम तो कहा कि अपनों गिर की जाके घूम के जमोड़ी थाना के अंतर्गत आवत है। लगभग 30 से 40 3 पंचायत में 30 से 40 चोरी की घटना 6 महीने के अंदर दर्ज भई हैं। 30 से 40 एक चोर नहीं पकड़े गए। तो जब चोर और पुलिस आपस में मिली रही, उदाहरण बताई जा तो हम रोड में उतरी, क्योंकि जो पालिका तो अपने सरकार देखिए सर हम आपन पराये की बात नहीं करना। हमार सरकार है, लेकिन हमार काम का है, हमार काम है सिस्टम का खड़ा करे, क्रियान्वयन करे के काम के करे। क्रियान्वयन करे के काम मंत्री प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ है, वहाँ जो व्यवस्था में कर्मचारी लगेला उनकर काम है। पार्षद के अध्यक्ष के काम न हो कि अतिक्रमण के जाए के दुकान हटावे के, ये पार्षद के काम न हो, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम न हो। आ रहा है वो जनता के पैसा है, हमारे अपने के पैसा है जो हम पंचायत टैक्स के रूप में दे थे। वो योजनन का जो सरकार चलावत थी और बेचारा नहीं पावाता है, तो ओखा जल्दी पावे खातिर कि भाई मंत्री आए हैं, हमारे विधायक आए हैं, हमारे सांसद आए, तो उनके पास जाए के आवेदन दे के और वो काम जल्दी हो ऐसे उम्मीद लगा के जाते हैं। लेकिन ए मेरे के यदि बयान आवत है तो ओखा अपना काम माने थे वह
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का 1 साल के कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और तमाम जो है देश भर में यदि चर्चा हो रही है तो मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के कुछ चाहे योजना की बात हो रही हो, चाहे इन्वेस्टर समिट की बात हो रही हो, और तमाम जो मध्य प्रदेश में 1 साल में भा ये दौरान तब भाजपा अपन ओका कहो न कहो अच्छा प्रस्तुत करे में लगी है। तो इनके दूसरे ओर कांग्रेस का आड़े हाथ ले रही है कि तमाम सरकार जो है कर्ज में चल रही है और कर्ज ले रही है। वो मध्य प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में फंस रहा है। 1 साल के हिसाब किताब लिए हम निकले हैं मोहन सरकार के। हमारे साथ बातचीत करे खातिर सीधी के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान जी हैं, तो उनसे सीधी बातचीत करी थे कि आखिरकार मोहन सरकार की या 1 साल के कार्यकाल का कौने नज़रिया से देखा थे, कितना विकास भा या फिर विनाश भा। तो सीधी बातचीत करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। भैया पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भैया का लागत है कि मोहन सरकार के 1 साल जैसा सलगेहार पोस्टर देखे के मिलत है और तमाम की 1 साल बेमिसाल और तमाम नई नई योजनन के दावा की इनका कि अब बेरोजगारी दूर हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, और तमाम जो है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार हमारा बिल्कुल क्रांति ले आवे के काम कर रही है। लागत है कि क्रांति आ रही है या मोहन सरकार के 1 साल का कौने नज़रिए से देखी थी? देखिए, एक ठे देसी में कहावत है, मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपने मुंह से आपन बड़ाई यदि सुने हैं, सुनत रहन, या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के में बैठे लोग कह रहे हैं। अपना बात करें उपलब्धि के, हम पूछे चाहिए थे कि ऐसन कौन उपलब्धि है कि हम उदाहरण के तौर पर बताई कि 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर यह सरकार के द्वारा बना है और ओका हम पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश करी। हाँ, एक चीज़ जरूर बड़े दुख के साथ कहा कि पड़ल रहा कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा हुई है कि आज जो लड़का पैदा होता है वो लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये के कर्जा लेके पैदा हो रहा है। लगातार 3 महीना में यह सरकार कर्ज ले रही है, हर तीसरे महीना 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के कर्जा है। अपना का ध्यान हुई 2003 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से बाहर भई रही तो मात्र 27,000 करोड़ रुपये के कर्जा यह सरकार के ऊपर रहा, कांग्रेस की सरकार रही थी। और आज यह 4 लाख करोड़ से ऊपर लगभग 4.5-5 के आसपास लगभग पहुंचे वाला है। तो यह एक दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश अंधकार की ओर जा रहा है, विकास की ओर नहीं जा रहा है। अब वह कहावत पहले बता दी है कि आपन उपलब्धि पोस्टर बैनर पर चल रही है। अपने देखी कि जनता के पैसा से, पंचायतन के पैसा से, जहाँ पंचायत के विकास हो चाहिए, कुछ मद ऐसा नावत हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ अर्जी लीन जाल लाही, वहाँ विकास के बात की जाल लाही, वो अर्जी के ले आए के सो नदी में बहाए दिन जाल लाही, कौनो जनता के काम नहीं हो रहे हैं। यह सरकार में कहा गया रहा चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानन का 3200 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करब। धान की खरीदी अब होए वाली है, वह हो चुकी है अपना दिखबे बहन। 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीदी की बात करे रहे थे। दिसंबर में इनका सरकार बनी रही, मार्च और अप्रैल में गेहूं की खरीदी एक बार हो चुकी है, लेकिन 2700 रुपये क्विंटल नहीं खरीदी गए। फिर से दोबारा गेहूं की फसल आवे वाली है। अपना देख ले पे का इनका उपलब्धि है। रोजगार के बात करे रहे थे, इन्वेस्टर मीट किन्हिन, हम तो बिंद में हैं, बिंद वाले का ऐसा गुनाह करेला हाँ। पूरे इन्वेस्टर मीट वो सब जानल रहा कि जौन चीज़ हो रहा है सब कागज में हो रहा है। 10-15% जौन है तो जितना वहाँ इन्वेस्टर के लोग आए रहे और जौन तय भा है तो देखब अपना 10-15% खाना पूर्ति के काम या इन्वेस्टर मीट में हो जौन अब तत्कालीन भय रही थे। लेकिन ओहू में बिंद को उपेक्षित रखा गा अपना का हम बतावे चाहिए थे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने सांसद लोग हैं,
मध्य प्रदेश से बिलोंग करत हैं, उनका यह चीज़ से हम उनका एक सुझाव दिला हन, उनका आगाहो करिला हन कि विंध्य की उपेक्षा न करें। विंध्य एक ऐसन प्रदेश के धरती है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा है। आवे वाले समय में अपना देखब कि पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य के पहले एक अलग नाम रहा और व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विंध्य नया आयाम आवे वाले 10 से 15 साल में न कायम कीनिस, रिकॉर्ड न बनाइस तो अपनो रहब हमहू रहब। यहाँ आयरन होर है, यहाँ कोयला है, यहाँ चूना के पत्थर है, यहाँ ऐसन कौनो खनिज संपदा नहीं है जो उनके हमरे विंध्य के अंदर न हो। खासकर सीधी जिला में बालू है, बहुत सारी खनिज सामग्री हैं, लेकिन यहाँ सरकार के कौनो नीति नहीं है। लोगन का पर्यावरण के हिसाब से, सैलानिन का घूमे के हिसाब से, जंगल पहाड़ अपना देखी के कितना अपने विंध्य के अंदर हैं, लेकिन इनकर कौनो योजना नहीं आई कि पर्यटन का प्रभावित करे खातिर हम विंध्य का और सुंदर बनाई। विदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें, आज हमारा रुपया जो गिरल रहा ही, रुपया के मूल्य गिरल रहा, कम से कम हमें विदेशी घूमे कुछ पैसा दे के जाए। अपना देखी कि अब कुंभ में सनातन धर्म के इतना बड़ा पर्व आवा और कितने लाख करोड़ के व्यापार भा, सब लोग कमाने गंगा मैया के आशीर्वाद लेनिन, व्यापारी खुश हैं, पुजारी खुश हमें, जनता खुश हुए, भक्त खुश हैं, कितना अमन चैन 1.5 महीना रहत है। तो यदि ये मेर के कौनो पर्व आवत है, एक पूरे देश में एक आस्था बना या महाकुंभ, यही मेर के विंध्य में इतनी संभावना है, लेकिन विंध्य का कितना उपेक्षा कीनगा यह बात अपना यह इन्वेस्टर मीट से दिखन। लेकिन ये केहू के कृपा की जरूरत नहीं है। एक ठीक कहावत हम फिर से बताइला हन कि यदि काबिलियत है तो ओका रोशनी दिखावे की जरूरत नहीं है। यह कहावतो है, यह हकीकतो है। और अपना देखब कि विंध्य के जौन या खनिज संपदा है, यह मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य के जो खनिज संपदा है, यह विंध्य के आन बान शान है। और हम पंचे एक दिन ये बड़े गर्व से कहब कि हमार पंचे के विंध्य में जो जन्म भा वह सार्थक भा, और एमा कौनो नेतन के एहसान नहीं है। जो सत्ता पक्ष के नेता अपने कुर्सी खातिर, अपने सत्ता में बने रहे खातिर सिर्फ लगातार परेशान है कि यदि हमका बेर के टिकट मिल गया है तो अगली बार मिले, हमारा टिकट न कटे, हम विधायक बन गए हैं तो मंत्री बनी, सिर्फ यह जुगाड़ में सब लगेला हाँ। लेकिन विकास का करल हाँ, जो उन अपना पहल बात करन 1 साल के विकास हमका कुछ नहीं दिखा रहा, और सिर्फ जनता परेशान है। जनता से जो वादा कीनगा चुनाव के पहले उनका मैनिफेस्टो रहा, वो मैनिफेस्टो के आधार पर कोनो काम नहीं हो रहा है। 1.5 साल लगभग निकल गए हैं, साल बन नहीं, लगभग 1.5 साल निकल गए हमें। लाडली बहना में 3000 रुपया दे के बात भेजी थे, किसानन के फ्री में बिजली दे के बात भेजी थे, गरीबन के बिजली दे के रियायत दर पर बात भेजी थे। लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो एक ऐसा योजना रही थे कि गांव-गांव, कस्बा-कस्बा में एक अभियान के रूप में बिजली लागत रही थे, और मुफ्त में बिजली लागत रही थे, कोनो खंबा तार के पैसा नहीं लागत रहा। आज अपना के एक खंबा टूट जाए, कोनो योजना नहीं आई। आज एक गरीब के कोनो मोहल्ला है यदि वंचित रह गया हवे, या कि कोनो नई बसाहट कोनो गाँव में हो गई हैं और वहाँ बिजली नहीं आए, तो कोनो व्यवस्था सरकार के पास योजना नहीं है कि वहाँ 10 खंबा गाड़ के केबल ले जाके बिजली दे दें। यह सरकार की उपलब्धि है। कहते हैं उज्ज्वला योजना से हम दे थे। देखिए उज्ज्वला ये तो कहा कि बहुत कुछ कहा था, हम तो देखे थे जब चुनाव आवत है तो चुनाव के समय कहा था मैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देवे, हम युवन का रोजगार देवे, हम लाडली बहना माँ या कि हम अपने बहनिन का जो प्रदेशन में जो भाषा रहा थी तो कहूँ 4000 देव, कहूँ 5000 देव। जहाँ इनकर सरकार हैं सही मायने में यदि दे चाहत हैं, इनकर मानसिकता सही है, जनता के सेवा यदि करे चाहते हैं, तो कम से कम हम इनसे यह निवेदन करीला हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यन के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया करके जहाँ जहाँ जौने प्रदेश में सरकार हैं तो वहाँ तो कम से कम 500 में सिलेंडर कह दी, वहाँ तो इवन का रोजगार दी,
वहन तो जो हमारे बहनिन का 3,000 4,000 5,000 के घोषणा भई है तो वहन तो दे, वहन न दे चुनाव के समय, जैसे अपना कहन न उज्ज्वला चुनाव के समय जब आई तो ये सब सारी घोषणा करी ही और फिर इनके बाद इनकर घोषणा के समाप्ति हो जी। अजो मध्य प्रदेश में अपना देखी एक पार्ट पार्ट में स्लैब बनाए रहे और 3,000 तक के अमाउंट लगे रहे थे, अपना 1,250 मिल रहा है और पहल सूची और आज की सूची में 25% नाम कट गए। राशन 40 किलो मिलत रहा, अब 5 किलो पर आ गया। विकलांग पेंशन के जो लाभ अपना के पहले मिलत रहा 40% में, अब वह 80% में मिलेला। बहुत सारी चीज़ हैं जो कटौती हो रही हैं, यह इनकर उपलब्धि है। अब समय यही समय सबके आवत है, वह इनका समय है। चलिए, निश्चित तौर पर उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर शायद कांग्रेस कायम ही, ज्ञान सिंह चौहान जी कायम है और तमाम अपना के द्वारा यह उपलब्धि को लेके तमाम बात कही जा रही है कि उपलब्धि ना हो के बल्कि उनके द्वारा कीन के वादा खिलाफी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि अब हालांकि ये बात हो गई मोहन सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के, हालांकि अपना महाकुंभ के जिक्र करें ना, महाकुंभ का लेके अपना लागत बहुत संतुष्ट हैं जो तमाम या एक सनातन के बड़ा महा आयोजन बा, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है महाकुंभ का लेके और तमाम यह कहिस कि वहाँ लाश बिछ गई, भगदड़ मच गया, तमाम चीज़न का दबावा गा और या एक तरीके से नफरती जो है आयोजन कहा गा, एक में नज़रिए से देखे नहीं या अपना जो भाषा बोलन के कांग्रेस के लोग, यह बात से हम सहमत नहीं आहन। जब कोनो घटना हो थी तो वेदना और शोक प्रकट करब स्वाभाविक रूप से इंसान के एक व्यवहार में होता है, वो के संस्कार में होता है। अपना के घरे के आसपास अगल बगल रिश्तेदार दोस्त यार केहू की है ऐसा घटना हुई तो निश्चित रूप से अपना के फर्ज बनत है और हम पंचे अपना पंचे सबको अपने हिसाब से जई थे, बैठे थे, शोक संवेदना व्यक्त करी थे, ईश्वर से कामना करी थे कि परिवार का ढाढ़स ईश्वर बढ़ावे और शांति प्रदान करे। जो मेरे के घटना भई तो कांग्रेस को घटना की निंदा की नहीं। हमका मालूम है पहले से यदि 45 करोड़ रुपया 45 करोड़ लोग यदि आवल रहा, शुरू के आंकड़ा जो रहे तो ये आए रहे थे, बाद में ये आंकड़ा बढ़ गए तो हमका 20 किलोमीटर के अंदर हम यदि लोगन का लाए के बांधब तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ये मेरे के घटना हुई ही। और जौन 29 तारीख का घटना भय, वह घटना के जितनी निंदा की जाए तो वह कम है, चूँकि व्यवस्था सरकार की होती। यदि सरकार व्यवस्था नहीं कह पावल लाही तो कांग्रेस पार्टी हो करी इसकी सेना का सौंप दी जाए जिम्मेदारी। लेकिन यदि सरकार नहीं सौंप रही है तो कहों न कहों कमांड यदि अपने हाथे में ले लाही और लगातार घटना हो रही है तो एकर जिम्मेदारी के लिए यदि श्रेय अपना ले लहन तो कोनो चीज़ गड़बड़ हुई तो होगी तो जिम्मेदारी अपने के सर पर मढ़ी जाई। तो कांग्रेस आईना दिखावे के काम करी से अपना लागत सफल या आयोजन रहा या एक असफल आयोजन मानी थी ये महाकुंभ का। नहीं देखिए, हम महाकुंभ पर कोनो टिप्पणी करे नहीं चाहिए ना हमार कोनो आस्था रहा। हम यह महाकुंभ में इतने कहे चाहिए थे नहीं, सरकार के जो रोल है, सरकार के जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बात सरकार की व्यवस्था पर तो सब असंतुष्ट रहे, सिर्फ वीवीआईपी संतुष्ट रहे। अपना देखी कि वीवीआईपी की जिस श्रेणी में आए हम तो आज वो टीवी फुटेज उठा के देख ली कि उनकर का व्यवस्था रही, उनकर गाड़ी कहाँ तक जात रही, उनकर कौन मेर के स्नान भा। लेकिन एक आम आदमी के स्नान कौन मेर के भा 40-40 किलोमीटर तक लोग पैदल चले। लेकिन हम इस सरकार को बतावे चाहिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार और देश के जो हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही कि हम लोग सनातनी धर्म वाले हैं और सनातनी धर्म में 40 किलोमीटर नहीं, हम अपने ईश्वर का अपने आप का धर्म से जोड़ के संतुष्ट करे खातिर 40 किलोमीटर नहीं 400 किलोमीटर पैदल चल सकी थे। उमा हमका पंचे का कोनो तकलीफ न हुई।
ये एक पहले कुंभ आवा कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, कबहुँ अफरा तफरी नहीं मची, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया भाई। लेकिन जब जब एमेर होत है, उज्जैन में सिंहस्थ आवा, करोड़न के घोटाला हो गया, अपना पंच मीडियम दिखान, यहाँ अपना देखी इतने बड़े बड़े घटनाएं घट गई। तो ये सब व्यवस्था का लेके तो एक आम जनता असंतुष्ट है और सिर्फ पोस्टर बैनर में श्रेय ले खातिर काम कीन गए, ओखर परिणाम सामने आवा। चलिए, निश्चित तौर पर हालांकि अपना महाकुंभ को लेके तमाम जो है शिकायत देखिए, दोनों पक्षन के अलग अलग अपन बात ही भारतीय जनता पार्टी का अपन एक उपलब्धि के तौर पर दिख रही है, तो दूसरे ओर कांग्रेस हमें तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि लेकिन अब बात सीधी की हो जाएगी, सीधी में तमाम विकास के दावा कीन गए, लेकिन विकास के दावा चाहे देखा जाए 4 विधानसभा सीट हैं, जो में एक विधानसभा सीट में कांग्रेस के जो है विधायक मौजूद हैं, और 3 में भारतीय जनता पार्टी के, और सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हैं। क्या लागत है सीधी के अंदर कुछ उपलब्धि हासिल है अभी तक 1-1.5 साल जितना अपना के हिसाब में अपना कार्यकाल लेत हुई? देखिए, सीधी के तो जितनी दुर्दशा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, यह बात समझ से बिल्कुल परे है। हाँ, एक बात जरूर कबू कबू हमका सोचे पर मजबूर करे थी कि एक ठे उपचुनाव भरहा लोकसभा के, वो मानिक सिंह चुनाव लड़े रहे थे और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे। लगभग 55-60 सभा करे रहे, लेकिन सीधी संसदीय क्षेत्र के देवतुल मतदाता आपन विश्वास स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी पर, स्वर्गीय इंजीत कुमार जी पर और राहुल भैया जी के अथक प्रयास पर विश्वास करिस और कांग्रेस पार्टी का आपन मत दे के उनका सांसद बनाइस। लेकिन शिवराज सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब से यह हमका सोचे पर मजबूर कर थी। तब से सीधी जिला का हमका याद है कि मध्य प्रदेश के नक्शा में वह एक गोला लाल से गोला लगाए दिन है और सारे अधिकारिन का वो गोला के फार्मूला बताए दिन थे, और वो फार्मूला लागत है यह है कि एमा कुछ नहीं करेगा। तो हम तो 2009 में चुनाव भरा, उपचुनाव जो भरा, तो हम तो वहां से जोड़ी लाहन। हम तो चाहे तो 2003 से देख ली, चूंकि उमा भारती जी आई रही, पहले मुख्यमंत्री बनी, फिर बाबूलाल गौर बने, लेकिन हम 2003 से देखे तो सीधी जिला में मिला का। सीधी जिला में जो अपना ये रोड देख रहे हैं, जो उन्हें से आज हम पंचे कहे थे कि बड़ा जहाँ 2 घंटा लागत रहा 50 मिनट में पहुंच जाती थी रीवा, यह हम बतावे में हमका गर्व होता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे और यह रोड का वो 4 लेन करे रहे। पूरा बजट विभाग में आ गया रहा। 14 में चुनाव हुआ, सरकार नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आई तो उसका 4 लेन से 2 लेन जरूर कह दिन हिस। वह 2 लेन जो पैसा आवा वह कहाँ गा, यह खोजे के विषय है। हम चाहब कि अपना जब भारतीय जनता पार्टी के नेतन से यह सवाल करी, वह पूछी कि आखिर वह राज कहाँ गए। इतने विकास हमका दिखात है, बाकी सीधी से सरई रोड हो गया, सीधी से महुआ गांव रोड हो गया, सीधी से मझौली रोड हो गया, व्यवहारी रोड हो गया, सीधी से एक ठे मऊगंज प्रयागराज के जोड़े वाली रोड हो गया, चुरहट से एक अमलिया रोड हो गया, जो एक दूसरे के कनेक्टिविटी में जुड़ती हैं
और एक बहुत बड़ी जो एक सीधी जिला में जन चर्चा लगातार लोगन के जवान में रहा थी, काश ये सड़क कब बनी। और वह सड़क के नाम है सीधी से सिंगरौली। कई बार भूमि पूजन भे, कई बार मेंटेनेंस के नाम पर पैसा है। अब अपना गोपत पुल में चले जाई, अब पूरी कंप्लीट नहीं है, वह के लोकार्पण हो चुका है। अब आप ना चले जाइए, पूरी पुल कंप्लीट नहीं है एक साइड के, लेकिन वो का लोकार्पण हो चुका है। तो ये मेरे के या काम और विकास सीधी के हो रहा है। हम तो यह निवेदन करब कि राजनीति का स्वस्थ विचार और स्वस्थ मानसिकता से करे चाहिए। ये समय आए, समय बहुत जल्दी परिवर्तन लावत है। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। हमारे एक सुझाव है राजनीति करे वाले का, खासकर सत्ता पक्ष वाले का, उनका आगाहो करीला हन और सुझावों दिला हन। यदि समय मिला है तो द्वेष लाग लपेट सब भूल के विकास की बात करें, विकास के काम करें। अवसर मिला है, उन्हों को पुण्य मिले, उनके परिवारों के लोगों का पुण्य मिले। अब बतावें, जब सभा में जाएं तो उनका यह ना बतावे के पड़े कि हमार सरकार बनी तो हम भविष्य में ये योजना ला के अपना लाभ पहुँचाओ। उनका वर्तमान की बात करें कि अपना हमका मौका दीन है रहते, तो हम यह काम दीन है। हम युवन खातिर रोजगार लावे खातिर कारखाना खोलें, उद्योग धंधा लगाएं, हम यह सड़क बनवाएं, हम रेल लाइन लाएं। भाई रेल के बात ही भाई, रेल तो कहाँ थे दिसंबर में आए जी। अब दिसंबर में अपनो रहा, हमू ग्राब एक इंटरव्यू दिसंबर में ले ले हमार। एयरपोर्ट कहाँ थे कि बनवाए दिया हम तब। बहुत अच्छी बात अपना करें, बहुत अच्छी बात एयरपोर्ट के अपना करें, अपना के बहुत बहुत स्वागत है। जोन मेरे के बात सुनी गई रही थे कि जोन प्रदेश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं कि आवे वाले समय में रीवा से दिल्ली, रीवा से मुंबई, रीवा से लखनऊ ये फ्लाइट चली। दुर्भाग्य के बात ही कि जो चलत रही वह बंद हो गए, ओला फ्लाई जी। और तो हम तो यह कहब कि इनके कथनी और करनी में अंतर है, और ये जो कहा हमें वो कबहू नहीं होता है। कहीं तक 52 सीटर 58 सीटर फ्लाइट चली रीवा से भोपाल, वह 16 सीटर चली है गिनती के। हम कल आया था तो 15-16 दिन 20 दिन चली हुई, और उसके बाद वह बंद हो गया। या अपना नहीं बैठन, हम एक बार की टिकट करवाए रहे थे, और एक बाद वह एंड टाइम पर मैसेज आवे एक दिन पहले के कैंसिल हो गए, तो वही दिन से बंद हो कई दिन है। दुख लाग रहा है जब कैंसिल हुआ। बिल्कुल, चूंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाए, बाई रोड जाए के पड़ा, बाई रोड जाए में परेशानी होती है, तो फिर हम अपने हिसाब से जो व्यवस्था हैं ट्रेन के उनसे जाप चालू की हैं। लेकिन हम तो इतने कहा कि क्या लोगन के भावनन के साथ खेला हुआ है। भाई यदि हम का मालूम है कि हम यह काम नहीं कैस कीता है, और बड़े बड़े आयोजन कह के जौन मेरे से जब पहल फ्लाइट यहाँ उतरी रही थे रीवा में, और जौन मेरे से कार्यक्रम हैं पोस्टर बैनर फलाना टेंट, जौन मेरे से सरकारी धन के दुरुपयोग भा, वो जनता के पैसा है, लेकिन का उसे लाभ का मिला, जनता का मिला, जनता तो ठगागा ना। चलिए, तो शिक्षा में 10 में कै नंबर देव सीधी में विकास कार्य कर। अब शिक्षा के बात अपना करी ला नंबर सीधे पूछ दी नहीं, नंबर ऐसे पूछी लागे कि अपनों का जो सहज हो समझ में, कहे कि देखी जब लड़का पढ़ा था पहले तो अपना पूछी कि शिक्षा में ये सरकार करत काला ही नहीं, हम सरकार का नहीं, हम सीधी की बात करब। जहाँ कहा थे ना एक कहावत, अब 2-3 थे अपना कह दी तो एक आध थे, मतलब हालांकि वो कहावत कहा उचित नहीं है कि जहाँ बसे वहीं पर नहीं चर्चा कर लेते होगा कि शिक्षा में ऐसे हम नंबर अपना से पूछ रहे हैं। कहे कि यदि कोनो लड़का है साल भर पढ़ा थे, जब वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट आवा थे, नंबर आवा थे, तब ओकर मूल्यांकन हो जाता। 10 में कै नंबर अपना का लागत थे शिक्षा में? ये 1.5 साल या 1 साल के जो कार्यकाल है वो मध्य चाहिए। 0 नंबर। कानून व्यवस्था में 0 नंबर। कानून शिक्षा दोनों में अपना का लागत है कि स्वास्थ्य में ओके 0 नंबर। ओके पीछे कारण है तीनों के में एक छोटा छोटा कारण बताओ, जो कि बहुत लंबा हो जी। बिल्कुल बताइए। मध्य प्रदेश सरकार के
फरमान जारी भा है कि जौने स्कूलन में 100 बच्चा हैं उसे कम है तो वो स्कूल बंद कर दी जी। जी। ऐसा न अपना सुने हो। अब शायद हम अबे तक नहीं दिखे हैं। हाँ नहीं, या मतलब चर्चा हो रही है आवे वाले समय में या शिक्षा सत्र में शायद होए वाली है ना। कांग्रेस की जब सरकार रही थे तो स्कूलन के खोले के बात होत रही थे और खोली गई है ना, और उन्नयन भई बहुत सारी स्कूल। लेकिन इनके सरकार में शिक्षा के स्तर का लगातार गिरावे के बात हो रहा है, खासकर सरकारी संस्था, वो चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, उनका सब का ठप करे के पूरी तरह से तैयारी है। और उसके पीछे इनका एक कारण है कि सब निजीकरण में दे चाहत है। पहले का IAS IPS नहीं निकलत रहे थे, आज से 30 से 40 साल पहले जी तो शिक्षा सरकारी स्कूल में लोग प्राप्त करके और देश विदेश में आपन नाम आपन झंडा गाड़त रहे थे। लेकिन आज हम बड़े दावे से कही थे कि प्रतिभा कोनो मोहताज, कोनो कृपा के मोहताज नहीं हो, यह बात सही है। या उदाहरण के रूप में अलग बात है कि कोनो स्कूल में लाख में एक ठे निकल जाए, लेकिन एक व्यवस्था के तहत एक जो शिक्षा दीन जाती है गामन में और सरकारी स्कूलन में अब कुछ नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा है कि जौन उहन शिक्षा दे वाले हैं उनका लेवल का है। जब हमारे बेसे कमजोर हो जी तो बिल्डिंग न खड़ी हुई। तो आज कानून व्यवस्था में का अपना का लागत है कैसा 0 नंबर दिन है, मतलब बहुत ज़्यादा निराश है अपना या 1-1.5 साल के अंदर कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बद से बदतर है। जिला के अंदर भाई सीधी जिला तो वही में आवत है। आज अपना देखी कि हमेशा पूरे शहर के अंदर भय के एक माहौल रहा था। आज माफिया लगातार अपने काम में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। जैसे चोरी के अपना घटना रिपोर्ट निकलवाए के सूचना के अधिकार के तहत देखी, चूंकि हमारे पास लोग आवा था और कि यह चोरी हो गई वह चोरी हो गई, हम संबंधित थाना प्रभारी से बातों करी थे। एक उदाहरण के रूप में वह बात करी लन कि गणेश द्विवेदी कि यहाँ चोरी है उत्तरी करौंदिया में। हम बात करें आज दिनांक तक चोर नहीं पकड़ा गया। ब्रह्मबाबा ब्लॉक के अंतर्गत पड़खुरी में हम तो कहा कि अपनों एक बिर की जाए के घूम के जमोड़ी थाना के अंतर्गत आवत है। लगभग 30 से 40 तीन पंचायत में 30 से 40 चोरी की घटना 6 महीने के अंदर दर्ज भई हैं। 30 से 40 एक चोर नहीं पकड़े गया है। तो जब चोर और पुलिस आपस में मिली रही तो ए मेरे के घटना के अंजाम लगातार होती और लगातार हुई। जी चोरी कर रहे हैं, जी घटना का अंजाम दे रहे हैं, वो मिले हैं। आज बालू के जो गाड़ी चलती हैं, यदि बधा हुआ पैसा वह रोज नहीं पहुंचाया है तो अगले दिन ओघर गाड़ी पकड़ जाती। कहाँ नहीं पहुंचा बधा पैसा? संबंधित लोगन के पास जो सिस्टम में लोग हैं। अब पुलिस का अपना इंडिकेट करी हम सबके सिस्टम में जितने लोग हैं, सिस्टम में की है प्रशासन में जी बैठ है वो सिस्टम में है। अब वो सिस्टम के अंतर्गत पुलिस आवत है, माइनिंग आवत है, राजस्व आवत है, सब आवत है। तो एक ट्रिप के पैसे दी आज ना पहुंचे तो अगले दिन पहुंच जी, अगले दिन ओकर गाड़ी खड़ी हो जी। इतनी व्यवस्था कानून के पास है, पुलिस के पास है, लेकिन चोर पकड़े खातिर नहीं आए। आज अपना चले जाई चारों तरफ कैमरा लेके निकल जाई, सगले घाटन में गाड़ी लगी हुई 12 बजे के बाद सीधी माँ रेत निकाले खेत सोन घड़ियाल के। लेकिन एक का दुख का जो पकड़ जाती हैं तो ऐसे पकड़ जाते हैं कि उनका जो बात होती हैं वो नहीं पहुंचाती हैं, पैसा नहीं पहुंच रहा। तो यह सब यह व्यवस्था है। अब तो सीधी में इस्पा सेंटर के आड़ बंदे हुए पार हो रहा है। अबे अपना के
मतलब यदि कहा जाए कि वार्ड नंबर 10 की बात है या 9 की बात है? हम इस पे सेंटर भर के बात नहीं करीला है। 2.5 साल से संचालित रहा, पुलिस 2.5 साल तक का कर रही, और फिर एकाएक आवत ही वो पुलिस कार्यवाही करा थी, तब ये बात के खुलासा। वो बहुत सारे होटलनवा यह काम हो रहा है, चूंकि सीधी छोटी जगह है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हमहू कहो न कहो एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन अजबो बहुत सारे होटल सीधी जिले के ऐसा हैं कि ऐसे बड़ा काम हो रहा है, बशर्ते खुलासा न करब। नहीं खुलासा अब ऐसे न करब कि हमारे पास तो कोनो प्रमाण नहीं है न कोनो अधिकार है, लेकिन यदि पुलिस चाहे तो खुलासा हो सकत है। आज अब कोरेक्स बिक रही है? जी नहीं बिक रही है। बिल्कुल। जितने पेटी चाहिए अपना का कही तो उतने मिल जाए, पुलिस को मालूम है, लेकिन नहीं पकड़ी जाए। जहां ओकर व्यवस्था सेटिंग नहीं हो पावे वहां पकड़ जाती। यहाँ कोरेक्स बिक रहा, यहाँ गांजा बिक रहा, यहाँ जो मेरे के अपना इस्पा सेंटर के बाद के जो छापा पड़ा, ये मेरे के लगातार काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, लेकिन कहों क्यों देखे वाला नहीं है। अब हम 1.5 महीना पहले अस्पताल चौराहा से ललता चौराहा पहुंचे में हमका 40 मिनट लगा। हम एक बयान जारी करें कि यदि रोड से अतिक्रमण नहीं हटा तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करी, और ज्ञापन के माध्यम से हम अपन पत्र भिजवान और मीडिया के माध्यम से हम अपन बयान दे के प्रशासन का चेतान, और यहो कहन कि व्यापारीन के जो फुटपाथ व्यापारी हैं उनका उचित जगह में शिफ्ट किन जाए, उनका रोजगार न छीना जाए। अबा सुने के मिला कि वहाँ काम भा है, और यदि वह काम न भा हो तो एक उदाहरण बताइला है तो हम रोड में उतरित, चूँकि नगर पालिका में तो अपने की सरकार ही ना। देखिए सर, हम आपन और पराये की बात नहीं कर, हमार सरकार है, लेकिन हमार काम का है, व्यवस्था का दुरुस्त करो। हमार काम है सिस्टम का खड़ा करे, क्रियान्वयन करे के काम के खड़ा है, क्रियान्वयन करे के काम वन के जो प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ हैं वहाँ जो व्यवस्था में कर्मचारी लगेला हैं उनकर काम है। पार्षद के अध्यक्ष के काम न हो कि अतिक्रमण के जाए के दुकान हटावे के, ये पार्षद के काम न हो, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम न हो। और फिर यदि क्यों बरजत है तो खुलासा करा, यह दुकान ज्ञान सिंह फोन करी निकंठे लगावे का है, यह दुकान काजल वर्मा फोन करी निक लगावे का है, क्या दुकान दान बहादुर सिंह फोन करी निक लगावे का है, रोड में लगावे का है, तो खुलासा करिए, प्रमाण दीजिए। नहीं, शहर के अंदर तो पूरा सड़क पैक रहा थी, वो तो कौनो मतलब यह देखे वाली बात ना हो न कहे वाली बात है, ये तो प्रशासनों को बेहतर ढंग से मालूम है। वो तमाम असुविधा लोगन का होती, आवाजाही करे वाले लोगन, तो का समस्या कहाँ आवत थी? पुनः है दुकान से जाती ही रोज वह समस्या आवत थी। देखिए जब सेटिंग रहा थी सिस्टम तो फिर केहू के नहीं दिखाता है, थोड़ा परेशानी सह लेता है। जब माल अच्छा आवत है ना, माल से ओखा नहीं था ना लेवे, क्योंकि एक बार की माल वाले में अलग व्याख्या हो गई रही है। हमारा माल शब्द के अर्थ है कि मुद्रा, रुपया, यदि वह आवत ही अच्छा खासा तो थोड़ा बहुत आदमी पे परेशानी झेल लेते हवे। कहाँ आ रही है वो मुद्रा? भैया जो दुकान लगावत है, जो वसूली होत है, रसीद नहीं कट दिया है तो पैसे ना आवत है, वो पैसा कहाँ जाता है, ये सब चीज़न का समझे की बात है। का हुआ कर्मचारी के जो 15,000 20,000 रुपये के एक कर्मचारी है, वो तो ये क्षमता है कि वो 50,000 रुपया रोज अप्रॉक्सीमेट यदि गलत तरीके से बिना रसीद के पैसा ले रहा है तो अपने जेब में डाल ली। वो तो एक सिस्टम के तहत 3 4 5 जगह बटी, लेकिन अब देखिए अपना निकली वर्तमान में सड़क साफ ही, व्यापारी का शिफ्ट की इनका फुटकर व्यापारी का, तो यह इच्छा शक्ति की बात होती है। लागत है ये व्यवस्था बहाल हुई। अब हम तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम उम्मीद पर चल रहे हैं। चलिए स्वास्थ्य के थोड़ा चर्चा हो जाए। स्वास्थ्य विभाग में अपना सोनोग्राफी करावे चले जी तो एक मशीन रखी लाही, वह धूल खाल लाही, लेकिन निजीकरण में जाई तो 1200 रुपया 1500 रुपया अपना के देख पड़ी, क्यों बतावा तो 2500 रुपया लग जाता है, जब जैसा लगेगा तब तैसा। सरकार के काम है या, और ख़ासकर मोहन सरकार या सार्वजनिक रूप से कि हम
शिक्षा स्वास्थ्य सस्ती दर पर निःशुल्क तक के बात कीन गई हिबे। तो अपना काल सोनोग्राफी करा ली, रसीद हमका व्हाट्सअप कर देवे कि 1500 से 2500 लग रहा है, उस मशीन धूल खा रही है। डॉक्टर नहीं आई, मेडिसिन के डॉक्टर क्यों बतावत है, हम तो आज तक मिलन नहीं कि नहीं जान को हैं डॉक्टर, तो उनकर कहा था कि फ़ोन नहीं उठावता है, बैठते नहीं आए। सिविल सर्जन के इतना अंकुश नहीं आया कि भाई सिस्टम का तो ना सही करी। तो आए मेरी माँ कौनो घटना हो सकती थी भाई, फिर कहा था जनता चढ़ भाई कल अपना के ईश्वर न करे परिवार में कोनो मेरे के घटना घट जाए, अपना लेके अस्पताल पहुँचब और अपना के पास डॉक्टर बैठक की यदि ना आई या कि कमरा में है ना निकली, ड्यूटी पीरियड में है, तो आवेश में आए के फिर अपना कुछ कह जाब और ओकर सारा ठीक रहे। फिर वह परिजन के ऊपर वह जनता के ऊपर हम दिखे हैं कई उदाहरण हमें, और मुकदमा तक कायम हो जात हमें। तो यह इस मेरे के घटना का जो है तो ये निमंत्रण दे रहा आए दिन अपना देखब कि कौन दिन बड़ी घटना हो सकता है। अबा 100 ले जाए खातिर एक मृत्यु भय रही थे, यह पटेल पुल तक ले जाए कर रहा था, तो 100 वाहन या हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं बना। बांस बल्ली से लेके गए रहे, ये बांस बल्ली कोनो पहल केस न हो, लगातार कई केस भी हम अपने के चैनल में अपनों के दिखन के 1.5 साल 2 साल पहले एक दिखन एक पहले दिखन, तो मेरे के पहल घटना ना हो। यह मानवता का शर्मसार करे वाली घटना ये मेरे के होती हैं। तो सब कुछ उपलब्ध है, व्यवस्था करे खातिर न डॉक्टर आही, मशीन चलावे खातिर न कर्मचारी ऑपरेटर आही। तो ये मेरे के व्यवस्था ये सरकार में और ये हॉस्पिटल में हो रहा। अपना विभागन पर चले जाइए, हम लगातार बात करी हन। यदि अपना कलेक्ट्रेट पर जई जौन करुणा भवन लिखा रहा, तो लगभग अपना 80% विभागन में पाउप के कर्मचारी नहीं आए, और जौन कर्मचारी हैं तो जौन यदि चपरासी हैं तो वो जौन वह तो बाबू के काम कर रहे हैं, उनके जिम्मेदारी पर वह विभाग चल रहा है। ये मेरे की व्यवस्था ये सरकार पर है और ये मेरे के विभाग चल रहे हैं। तो यह अंधेर नगरी कांग्रेस का कह रही है, हाथ में हाथ धे के बैठी, आंदोलन नहीं कर रही, सड़क पर नहीं उतर रही है, कौनो में के लगातार अपना का बता दी। अपना अब दिखन के जिला मुख्यालय में तो अब 4 महीना में हम हिंदू थे बड़े बड़े आंदोलन यहन करन। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, राहुल भैया जी की उपस्थिति में अपना दिखन के भोपाल में बड़ा आंदोलन भा, अब महू में एक बड़ा आंदोलन भा। लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के लड़ाई सड़क पर लड़ रही है, लेकिन यह सरकार में क्यों सुने वाला नहीं आए। अब हम मतलब हार गया न अपना पचे, नहीं हारे हो भाई, अब सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर अब क्या करब, अपना सड़क में काहे उतर काम है सड़क में उतर। आज हमारे पत्रकार वार्ता रहे थे, आज 6 जून प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल जी एक बयान देने कि जनता आवेदन लेके आती है और भीख मांगती है। ये कितना शर्म की बात है कि इतने बड़े कद के नेता, इतने सीनियर लीडर, अरे जनता आपन अधिकार मांगे जाते। आज प्रहलाद पटेल जी अपना मंत्री न होइत तो अपना के पास न जाते, अपना विधायक न होइत तो अपना के पास न जाते। ईश्वर के ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि अपना इतने बड़े पद पर है, ईश्वर की कृपा से जनता अपने के पास गई ही और आपन पैसा मांगे गई ही। भाई जो सरकारी योजना में पैसा आ रहा है वह जनता के पैसा है, हमारे अपने के पैसा है जो हम पंचायत टैक्स के रूप में दे थे। वो योजना का जो सरकार चलावा थी और बेचारा नहीं पावाता है, तो ओखा जल्दी पावे खातिर कि भाई मंत्री आए हैं, हमारे विधायक आए हैं, हमारे सांसद आए, तो उनके पास जाए के आवेदन दे के और वो काम जल्दी हो ऐसे उम्मीद लगा के जात है। लेकिन ए मेरे के यदि बयान आवत है तो ओखा अपना काम मानी थे। वह बयान का लेके आज हमारे पत्रकार वार्ता रही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षन का निर्देश देने कि पत्रकार वार्ता करके उनके इस्तीफा की मांग की जाए और जनता से माफ़ी मांगे, मध्य प्रदेश के जनता से। और यदि 2 दिन के अंदर यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो 6 तारीख का पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में उनका पुतला दहन हुई। 8 तारीख का
धरना प्रदर्शन हुई, ज्ञापन दीन जी, चूँकि सीधी में 8 वाला कार्यक्रम हो न हुई, आगे हुई, चूँकि स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर 6 तारीख का उनका पुण्यतिथि है, वैसे तो 4 का है, लेकिन यहाँ दाह संस्कार हिंदू जो रीति रिवाज है, तो चूँकि जहिया दाह संस्कार होते हैं और उससे लेन जाते, तो 6 का दाह उनकर यहाँ राव सागर तालाब में पुण्यतिथि मनाई जी, और 8-9 का उनके स्मृति में एक कैंप लग रहा है, बहुत बड़ा विशाल कैंप लग रहा है, लोगन के इलाज हुई और जेकर बड़े ऑपरेशन हुई उनका चिरायु ले जावा जी। तो कांग्रेस के लोग समूह में व्यस्त रही, तो 8 वाला जो खाली सीधी जिला के आगे कार्यक्रम बढ़ी, बाकी मध्य प्रदेश के हर जिले में अपना देखब कि यह हुई। तो हम पंचायत एक छोटे से यदि उनकर जवान यदि वो जान के करेंगे नहीं करेंगे वो जाना है, लेकिन यदि मेरे के जनता का बोली नहीं है तो कांग्रेस के फर्ज बनते विपक्ष में हम पंचे लड़ाई लड़ी लाहन। अम्बेडकर जी का वह बोलिन संसद के अंदर, हम पंचे ओकर इतना बड़ा कार्यक्रम करन, जिला में करन, हम पंचे मार्च निकालन, अपना सीधू में निकला, प्रदेश के हर जिले में निकला, मुख्यालय में निकला, धरना पर बैठे। अपना कहन तक सुनता ही नहीं है, सरकार न सुनाए न व्यवस्था सुनाए, तब का अपना काम आने थे, क्यों न सुनी तो का हम पंचे खाली बैठब, हम पंचे खाली न बैठब, हम पंचे लड़ाई लड़ब। हम पंचे जौन यात्रा अम्बेडकर जी के में निकाले रहन और अम्बेडकर चौराहा में जाके धरना में बैठ रहन, तो हमारे पंचे के खिलाफ मुकदमा लगावे के या प्रशासन बैठे के लोग प्लान बना लेने रहते। हमका एक मीडिया के साथी बताइस कि अपना के पंचन के खिलाफ कोतवाली में बहुत जल्दी मुकदमा कार्यक्रम चलत रहा। हम पूछन फोन में भैया काहे ये मेरे करी, तो कहीं कि अपना पंच कानून व्यवस्था का अपना धज्जिया उड़ाए। हम कहें कौन कानून व्यवस्था के धज्जी उड़ान, कहीं के अपना के रोड जाम करे हैं, हम पे अपन भाषण देनन तो कैमरा लय के और चारी कोई घुमान और यह बात का बोलन कि हमारे एक मीडिया के साथी हमका बहनन बतावल रहा अपना पंचे जोन बैठ हैं हो सकता है कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और यह बात के लेके दर्ज हुई कि अपना रोड जाम करे हैं। तो देख ली रोड तो कहों नहीं जामा, गाड़ी घोड़ा चल रहा, हम कैमरा घुमा के स्पीच में अपने बोलन, स्पीच में से बोलन कि कल कोर्ट में हमारा एविडेंस रहा है, हमका मुकदमा से डर नहीं आया। कनिष्क जी हम हुआ हैं जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहन थे और यहन गलत होत रहा काउंटिंग में नगर पालिका के चुनाव में, तो हम कानून व्यवस्था का हाथ में नहीं लीन, हम अधिकारन के लड़ाई लड़े खातिर, सीधी नगर पालिका के जनतन की लड़ाई लड़े खातिर कि वो अधिकार से वंचित न हो, तो हम संघर्ष कीनन। पुलिस हमारे ऊपर डंडा चलाइस, मुकदमा कायम कीनिस, हम वो चीज़ से कबहू वंचित अपने आप वो कबहू पीछे नहीं हटन, कबहू डरन नहीं। हम हमेशा से बचपन से छात्र जीवन से संघर्ष करे हैं और हमेशा हमारे जीवन में संघर्ष रहा है, आजो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भगवान सब कुछ जितना हमका व्यवस्था करे हम संतुष्ट हैं, लेकिन तो हम रोज जितने हमारे क्षमता है तो हम सेवा करे में पीछे नहीं हटीता हैं। हम चुनाव लड़न, 55,000 वोट पान, विधानसभा के चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारे के बाद हमारा सोशल मीडिया अपना उठा के देखी कि हम लगातार जनता के बीच में बैठी थे और जनता के बीच में जई थे, जनता के घर में जई थे, सुख दुख में जई थे। काहे जई थे? हमार ड्यूटी है। ड्यूटी काहे है? 5 साल या 5 साल खासकर, क्योंकि 55,000 लोग यदि हमका वोट देने नहीं तो हमका अपन नेता मानल रहा, तो हमार तो जिम्मेदारी बनत है। हम ऐसा यदि उनका छोड़ के और 2 साल 3 साल हेराए जी और फिर चुनाव के में फिर आई तो यह नाइंसाफ़ी कराई। कौनो काम जुनून से होते, यदि अपना पत्रकारिता करी लाहन तो अपना के अंदर जुनून है, ऐसे यह अपना पैसा चुने हैं। यदि जुनून एक पत्रकारिता के न होत तो अपना यह पैसा न चुनित, तो व्यक्ति वह काम करत है जो जुनूनी होता है। हमारे अंदर जुनून है, जनता की सेवा करब। हमका सत्ता से पद से हमका विधायक बनी या न बनी हमका ऐसे मतलब नहीं है। हम तो यह चाहते कि ईश्वर हमका स्वस्थ रखे, हमार पूरा जीवन जनता के सेवा में आवे, काम आवे। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक सार्थक संवाद जो हम करे के प्रयास रहा, और निश्चित तौर पर वो बातन का हम ज़्यादा कोशिश करें कि अपना के मार्फत जान पाई जो सीधी के समस्या है, मूलभूत जो ज़रूरत है। हालांकि बहुत मुद्दन पर अपना अपन विभाग राय रखे नहीं हो, कुछ मुद्दन से शायद अपना जो है खुल के अभी सामने नहीं आया ही। हालांकि वह वक्त
कहा था ना कि कोनो चीज़ बहुत दिन दबाए नहीं दबे, चाहे कानून व्यवस्था के लेके बात हो, चाहे सीधी के और तमाम और ऐसा मुद्दा है जौने पर सीधी बात हुई, लेकिन फिर कोनो जब मुलाकात हुई तो फिर पूरी बात हुई। तब तक ये साल के जो हिसाब किताब लेने करे हैं तो यह हिसाब किताब में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के सीधी बात बिल्कुल अपना बचे सुनबे बहन, अपन कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव, और तमाम यदि कुछ और मन में अपना के सवाल है तो उस सवालन के अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सके थे। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। माइक देख ले थे तो बहुत आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग